हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है गॉडलेस। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.5 स्टार आउट ऑफ 10 है। ये हॉरर मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है और जिस लेडी की रियल लाइफ पर ये मूवी बेस्ड है उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत होती है एक खूनी मंजर को दिखाते हुए, जहां पर कुछ लोग एक आदमी का एग्जॉर्सिज्म कर रहे होते हैं और जिस पर एक प्रक्रिया की जा रही थी वो बिल्कुल पस्त पड़ा हुआ था। और क्यों, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होती है और हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर रॉन को देख पाते हैं। रॉन उस वक्त शायद किसी चर्च में प्रेयर कर रहा होता है और वहीं पर एक बारबरा नाम की लेडी लोगों का एग्जॉर्सिज्म कर रही थी जिन्हें लगता है कि उनके प्रियजन किसी डीमन के कब्जे में है। रॉन भी जीसस क्राइस्ट का कट्टर बिलीवर था और वो पूरी तरह से मिशनरीज के ब्रेन वॉश का शिकार बन चुका था। और रॉन उस वक्त एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ होता है अपनी बीमार वाइफ लारा को लेकर। उसका इलाज एक मैरिसा नाम की साइकेट्रिस्ट कर रही थी और उनके हिसाब से लॉरा पैरानॉर्मल सिजोफ्रेनिया नामक मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रही थी और डॉक्टर के हिसाब से मेडिकेशन फॉलो करने पर इससे शायद राहत मिलेगी। लेकिन रॉन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता और हमें लॉरा के बारे में ये भी पता चलता है कि रॉन लॉरा का सेकंड हस्बैंड है और लॉरा अपने फर्स्ट मैरिज वाले एनिवर्सरी के रात से ही नेकेड डांस करने लगी थी, जिसे रॉन भी देख लेता है। और रॉन के हिसाब से लैरा को कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है बल्कि उसे किसी डीमन ने पॉजेस किया हुआ है। और लॉरा डॉक्टर से बताती है कि वो अक्सर अजीब आवाज़ें सुनती है और भयानक चीज़ें भी देखती है जिस पर वो यकीन नहीं करना चाहती, लेकिन साथ ही वो उन चीज़ों पर यकीन भी करने लगती है। और लॉरा का यह एक्सपीरियंस सुनने के बाद रॉन डॉक्टर से उसकी मेडिकेशन बंद करवाने की बात करता है और जब वो दोबारा बारबरा के पास जाता है तो वो उसे अपनी समस्या बताता है। तब बारबरा रॉन को एक आदमी के बारे में बताती है जिसने उसके बीमार हस्बैंड की हेल्प की थी, हालांकि उसके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। जिसके बाद वो भी एग्जॉर्सिस्ट के संगठन का हिस्सा बन गई और वो रॉन से उस आदमी को लारा को ठीक करने वाला आखिरी जरिया बताती है कि अगर लॉरा ठीक नहीं हुई तो बाद में वो उसकी मदद लेंगे। और हम देखते हैं कि लॉरा मेडिसिन लेने के बाद थोड़ी टाइट फील करने लगती है, लेकिन रॉन इसे भी पोजीशन का सिम्टम बताता है। रॉन के घर से जाने के बाद लॉरा अपने घर में काम कर रहे प्लम्बर से बात करने लगती है। तो वो प्लम्बर लॉरा से कहता है कि वो अनफिल्टर्ड वाटर पॉइजन है जो वो पीने जा रही है और लॉरा ये बात सुनते ही वहीं पर रुक जाती है। तब वो प्लम्बर लॉरा से उसके बच्चे के बारे में पूछता है जो वो सुनकर शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसके पास उस वक्त कोई भी बच्चा नहीं था। और लॉरा भी तब अपने कमरे से एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनती है और वो उसी ओर खींची चली जाती है। और जब वो क्रेडल में देखती है तब उसे उसमें एक बेबी मिलता है खून से लथपथ और वो बेबी जैसे सुलग रहा होता है आग से। और तभी दरवाजे पर वैसा ही एक खून से लथपथ आदमी आकर भयानक रूप में खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर लॉरा बिल्कुल डर जाती है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। और बाद में हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रॉन था जिसे वो उस रूप में इमेजिन कर रही थी। नेक्स्ट डे लॉरा वापस से डॉक्टर मैरिसा के पास जाती है अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए। तब रॉन उनसे कहता है कि उसे अब और लॉरा का मेडिकेशन नहीं करवाना क्योंकि उसका केस मेडिकल नहीं है और मेडिसिन का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो उन्हें साइन ऑफ रेफरल दे दे कि लॉरा का केस मेडिकल नहीं है क्योंकि तभी वो लॉरा का एग्जॉर्सिज्म करवा पाएंगे। लेकिन जब डॉक्टर मैरिसा लॉरा से उसकी तबीयत पूछती है तब लॉरा उनसे बताती है कि पिल्स लेने की वजह से उसे थोड़ी राहत है। मतलब कि ये हुआ कि लॉरा अपनी मेडिकेशन नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उससे शायद इससे राहत मिल रही थी। लेकिन रॉन को लॉरा की प्रतिक्रिया सुनने पर गुस्सा आ जाता है और वो लॉरा को छोड़कर बाहर निकल जाता है। तब डॉक्टर मैरिसा लॉरा को अपना पर्सनल नंबर देती है ताकि जब उसे उसकी मदद की ज़रूरत हो तब वो उसे कॉल कर सके, क्योंकि डॉक्टर मैरिसा को एग्जॉर्सिज्म पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और उन्होंने इससे रिलेटेड काफ़ी सारे फेल्ड केसेस के बारे में सुना है। लेकिन लॉरा डॉक्टर से कहती है कि रॉन उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे हर मुसीबत से बचा लेगा। और लॉरा जब क्लिनिक से बाहर आती है तब रॉन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, उसे बहुत बुरा भला कहता है कि लॉरा उसके बातों के खिलाफ जाने की हिम्मत कर पाई और इस वजह से लॉरा को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। लेकिन तभी रास्ते में ड्राइव करते वक्त लॉरा की तबीयत वापस से खराब हो जाती है और वो बहुत ही वियर्ड तरीके से बिहेव करने लगती है और वो रॉन का सर तब सीट पर पटक देती है जिससे रॉन का ड्राइविंग बैलेंस बिगड़ जाता है और रॉन तब किसी तरह गाड़ी को संभाल लेता है। और तभी लॉरा को फिर से विजन्स आने लगते हैं उस हॉन्ट फेयरी मॉन्स्टर का
जिससे डर कर वो अपना आपा खो देती है और अपने बाल खींचने लगती है। तब रॉन से किसी तरह काम डाउन करता है और अब तो रॉन लारा का मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला था, इसलिए वो बारबरा से हेल्प मांगता है और उस एग्जॉर्सिस्ट को बुलाने के लिए बोलता है। और दोस्तों, हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि वो आदमी कोई सर्टिफाइड प्रीस्ट टाइप का एग्जॉर्सिस्ट नहीं था और इसीलिए उसे किसी चर्च अथॉरिटीज की परमिशन नहीं लेनी थी और ना ही किसी डॉक्टर का साइन ऑफ रेफर किसी भी एग्जॉर्सिज्म को करने के लिए। फिर शिफ्ट होता है और हम उसी आदमी को एक आदमी का एग्जॉर्सिज्म करते हुए देखते हैं जो एग्जॉर्सिज्म कम और टॉर्चर ज़्यादा लग रहा था। और उस एग्जॉर्सिस्ट का नाम डैनियल होता है और ये वही था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो आदमी वो टॉर्चर गॉड के उद्देश्यों के नाम पर किया करता था। और डैनियल जब रॉन के घर में आता है तब वो तुरंत ही लॉरा को एक जगह पर बांध के रखने के लिए बोलता है और वो लॉरा का खाना पीना बंद करवा देता है। और वो कहता है कि लॉरा को बांध के रखना जरूरी है ताकि वो डीमन किसी पर हमला न करे और ताकि वो लॉरा को भी कुछ न कर पाए। कहता है कि बिना खाए पिए वो डीमन वीक हो जाएगा। और रॉन भी तब डैनियल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और वो भी वही करने जाता है। और हम देखते हैं कि डैनियल गॉड के नाम पर रॉन का ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश कर रहा था। और इसके बाद डैनियल खुद को मिरर में देखकर मोटिवेट करने की कोशिश करता है। और रॉन जब लॉरा को बांधने के लिए जाता है उसे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है क्योंकि डैनियल उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो लोग लॉरा को अकेले में गैरेज में बंद कर देते हैं और फिर उसे कुर्सी में बांध कर रख दिया जाता है। और वहाँ पर उसके साथ सिर्फ डैनियल होता है जो लॉरा से उसका नाम पूछता है। तब लॉरा उसे अपना नाम लॉरा बताती है, लेकिन डैनियल ने नहीं सुनना चाहता था, बल्कि वो तो किसी डीमन का नाम सुनना चाहता था। लेकिन उस वक्त लॉरा के मेडिसिन लेने का टाइम हो चुका था और इसलिए वो डैनियल से उसकी पिल्स मांगती है क्योंकि उसकी तबीयत वापस से बिगड़ रही थी और उसे फिर से विजन्स आना शुरू हो चुके थे। और पिल्स ना मिलने की वजह से वो फिर से 3 अलग अलग कैरेक्टर्स में बोलने लगती है और डैनियल को गालियाँ देने लगती है। तब डैनियल उसे डीमन समझकर एक हार्ड लेदर बाइबल से लॉरा को हिट कर देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी लॉरा रोती नहीं बल्कि एक वीर तरीके से हंसे ही जा रही थी और डैनियल तब इस नतीजे पर आता है कि लॉरा के अंदर 3 डीमंस हैं। और वो तब अपने ज़ेलॉट्स के पलटन को बुला लेता है आगे के एग्जॉर्सिज्म रिचुअल प्रोसेस के लिए। और वो सब मिलकर पहले तब पूरे गराज को कपड़े से ढांक देते हैं ताकि डीमन अंदर बाहर ना जा सके और लॉरा के करीबी सारी चीज़ों को नष्ट करने लगते हैं ताकि डीमन से उसका कनेक्शन टूट जाए। और वो लोग फिर से दूसरे दिन जुट जाते हैं और वो लोग लॉरा के पास आकर प्रेयर्स करने लगते हैं। और डैनियल तब लॉरा को वापस से रॉन के सामने ही टॉर्चर करने लगता है। तब रॉन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन डैनियल उसे वापस से गॉड का हवाला देते हुए उसे लॉरा के खिलाफ कर देता है कि वो लॉरा नहीं है बल्कि एक डीमन है। लॉरा असहाय महसूस करके रॉन से पूछती है कि क्या वो अपना प्रॉमिस भूल गया है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। तब रॉन भी लॉरा को सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है और उसकी कोई मदद नहीं करता। सबके जाने के बाद इन ज़ेलॉट्स में से एक लड़की वापस से लॉरा के पास आती है। तब लॉरा उसे अपनी डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलती है और वो लड़की तब डॉक्टर का कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है। और जब सब लोग घर में खाना खा रहे होते हैं तब लॉरा खुद को आज़ाद कर लेती है और वहाँ से फरार हो जाती है, जिसके बारे में उन्हें एक लड़की आकर बता देती है। तब सब लोग टॉर्च लेकर निकल पड़ते हैं लॉरा को ढूंढने के लिए, जो अकेले ही जंगल में भागती जा रही थी। लेकिन मेडिसिन ना लेने की वजह से और वीक होने की वजह से लॉरा ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाती क्योंकि उसका दिमाग फिर से हेलुसिनेट करने लगता है। और वो तब वहीं पर एक उल्टा चलता हुआ क्रॉस देखती है और वो मॉन्स्टर भी वहीं पर खड़ा होता है जिसके साथ लॉरा डांस करने लगती है। और वहीं दूसरी ओर रॉन इस गैंग से अलग हो जाता है जब वो लॉरा के कटे हुए कपड़े का टुकड़ा देखता है और वो तुरंत ही तब लॉरा को ढूंढ निकालता है जो अकेली ही डांस कर ही जा रही थी। और लॉरा तब उसी वक्त वहीं पर बेहोश हो जाती है और रॉन तब उसे वहाँ से लेकर चला आता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर मैरिसा पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है क्योंकि लॉरा ने कई दिनों से उसका फ़ोन नहीं उठाया था, जिस वजह से उसे लॉरा की फिक्र हो रही थी। से शिफ्ट होता है और हम लॉरा को वापस से उसी जगह पर देखते हैं और डैनियल इस बार लॉरा के गुजरे हुए बेटे एलियट की फुटप्रिंट रॉन से डिस्ट्रॉय करवाता है, जो लॉरा के लिए बहुत ही ज्यादा प्रिय था और उसके गुजरे हुए बेटे की आखिरी निशानी थी। और तब उसके डिस्ट्रॉय होने पर लॉरा बहुत ही ज्यादा रोती है और सब सोचते हैं कि वो डीमन रो रहा है और वो अपने काम में सफल रहे। और तभी डैनियल के ऑर्डर पर लॉरा के हाथ पैर आज़ाद कर दिए जाते हैं और उसे ज़मीन पर लिटा दिया जाता है और सब लोग उसे जकड़ कर बैठ जाते हैं। और डैनियल तब जग भर भर के होली वाटर तब लॉरा के फेस पर पोर करने लगता है, जिससे लॉरा चोकिंग एक्सपीरियंस करती है। और डैनियल तब अपने गैंग से कहता है कि वो सब लोग मिलकर लॉरा के बेली पर प्रेशर करें
ताकि डीमन मुंह के जरिए बाहर आ जाए। और इस दौरान लॉरा बहुत ही ज़्यादा छटपटाती चिल्लाती है खुद को छोड़ने के लिए, लेकिन कोई भी उसके दर्द को नहीं समझ रहा था और वो लगातार लॉरा को निचोड़ने में जुटे हुए थे। और इस दौरान लॉरा को अपने पास्ट के विजन्स आने लगते हैं, जिसमें हम लॉरा को अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ ड्राइव करके कहीं जाते हुए देखते हैं। और लॉरा तभी रेडियो पर कुछ अजीब आवाज़ें सुनती है और जैसे ही वो अपने हस्बैंड की तरफ पलटती है, उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मौके पर मौजूद कुछ लोग लॉरा की जान बचा लेते हैं, लेकिन उसके हस्बैंड और बच्चे को नहीं बचा पाते और उसको टक्कर मारने वाली प्लम्बर की वैन और प्लम्बर भी उसकी आंखों के सामने ही झुलस कर मर जाता है। और ये वही प्लम्बर होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में लॉरा से बातें करते हुए देखा था। और प्रेजेंट में डैनियल डीमन को निकालने के लिए उसके मुंह के अंदर हाथ डाल देता है और लॉरा तब छटपटाहट में उसके हाथ को बाइट कर लेती है, जिसका रिवेंज लेने के लिए डैनियल जब दोबारा से लॉरा के पास आता है वो अपने दोनों हाथ लॉरा के मुंह के अंदर डाल देता है और उसका मुंह पूरी तरह से फाड़ देता है, जिससे लॉरा की मौके पर ही मौत हो जाती है। और जब सारे गैंग के मेंबर्स को ये रियलाइज होता है कि लॉरा मर चुकी है, तब सब शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन रॉन उस वक्त भी कुछ नहीं बोलता और वो सिर्फ रो रहा होता है। और डैनियल को लॉरा की मौत का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता कि उसने गलती कर दी है। और फिर हम देखते हैं कि लॉरा जिसको इमेजिन करके डांस किए जा रही थी वो उसका मरा हुआ हस्बैंड था और उन्हीं की मौत के सदमे की वजह से लॉरा की ये हालत हो चुकी थी, क्योंकि वो खुद को ही अपने हस्बैंड और अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानती थी और उसे किसी ने पोजेस नहीं किया था। लॉरा के मरने के बाद जब उन्हीं में से एक लड़की डैनियल को कहती है कि उसने लॉरा को मार डाला है, तब डैनियल अपने खिलाफ बोलने वाली उस लड़की से कहता है क्या वो कोर्ट पर सवाल उठा रही है। और फिर वो कहता है कि लॉरा फिर से जिंदा हो जाएगी 3 दिन के बाद। फिर शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर मेरिसा को एक कॉप के साथ लॉरा का घर ढूंढते हुए आते हुए देखते हैं। तब रास्ते में उसे फिस्ट जैसा माहौल दिखाई देता है और सब लॉरा के राइज होने यानी जिंदा होने की सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे थे। और हम देखते हैं कि लॉरा की लाश कॉफिन में पड़ी हुई थी और उसकी लाश तब सड़ने लगी थी और उसकी आंखें जम चुकी थी और सफ़ेद हो गई थी। और फिर भी वो सब प्रेयर्स किए ही जा रहे थे, जो देखकर डॉक्टर मेरिसा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और इसलिए वो बाहर चली जाती है। और चौथे दिन जब लॉरा जिंदा नहीं होती, तब पुलिस वहाँ पर आकर डैनियल को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जाते जाते वो डॉक्टर मेरिसा से कहता है कि वो लॉरा को नहीं बचा सकी, लेकिन उसने लॉरा को बचा लिया और उसने उसकी आत्मा को आज़ाद कर दिया और वो खुशी खुशी गॉड के पास है। लेकिन इन सब के बावजूद रॉन को लॉरा के डेथ का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में डैनियल ने इतना ज़्यादा अंधविश्वास भर दिया था कि उसे इसमें किसी की और खुद की गलती नज़र ही नहीं आ रही थी। और अंत में उसे और बारबरा को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उन्हें इसके लिए कोई खास सज़ा नहीं मिलती, क्योंकि एग्जॉर्सिज्म के दौरान मौत होना वहाँ के लोगों के लिए एक आम सी बात थी, चाहे जितने भी निर्मम तरीके से हत्या हुई हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मूवी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से प्रेरित है और ये हादसा असल ज़िंदगी में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक 40 साल की ऊपर की महिला जॉन वॉल्मर के साथ में हुई थी। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक कहा जाता है कि जॉन का हस्बैंड एक पिग फार्मर था और जॉन अक्सर अकेले में नेकर होकर बिल्कुल लॉरा की तरह ही डांस किया करती थी और कभी कभार वो उसी हालत में जानवरों को भी कॉपी किया करती थी। तब जॉन के हस्बैंड को यह लगा कि जॉन को शायद किसी ने पॉजेस किया हुआ है, इसलिए वो जॉन को बांधकर उसे बिना खाना पानी दिए पहले खुद ही प्रेयर्स से उसे ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन जब जॉन ठीक नहीं होती तब वो कुछ अनएक्सपीरियंस्ड एग्जॉर्सिस्ट की मदद लेता है और एग्जॉर्सिज्म के दौरान जॉन को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और जिस दिन जॉन की मौत हुई उस दिन 3-4 लोग जॉन के ऊपर बैठ गए थे उस डीमन को पुश करके निकालने के चक्कर में, जिसकी वजह से जॉन का हार्ट फेल हो गया और उसकी डेथ हो गई। और मामला कोर्ट तक पहुंचने के बावजूद उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलती और न ही जॉन के हस्बैंड को जॉन की मौत से कोई फर्क पड़ता है। और कोर्ट से बाइज्जत बरी होने के बाद वो अपनी दूसरी शादी करके मजे से अपनी ज़िंदगी काटने लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।